ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों और साधकों, आपको मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का 20वें अध्याय, जो गीता का सार है, उसके श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 66 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 67 का श्रवण करेंगे। 66 में हमने क्या सुना था कि कामना ही अशांति का मूल कारण है। भाई, जब हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं पनपती रहती हैं तो हमें कभी शांति नहीं मिलती है। और जब व्यक्ति अपने मन को दृढ़ता से काबू कर लेता है, वह मन इंद्रियों के पीछे नहीं भागता और इंद्रियां अपने विषयों की ओर नहीं भागती हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 57 का श्रवण करेंगे। श्लोक है, इंद्रियाणां हि चरतां यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसी। यहाँ पर क्या बताया कि देखिए, वायु जब तेज चलती है तो नाव या नौका समुद्र में जब चल रही होती है तो वायु का रुख जिस तरफ का होता है, नाव उसी तरफ चलना शुरू कर देती है। मल्लाह उसे बड़ी मुश्किल से काबू में करता है। तो ऐसे ही इंद्रियों का है। जब इंद्रियां अपने विषय भोग की ओर भागती हैं तो मन उन्हें काबू में नहीं कर पाता है, क्योंकि इन सब इंद्रियों के पीछे लगाम कौन है? मन इन इंद्रियों को अपनी तरफ खींचता है। और जब वो इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं तो मन को भी उन्हें काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ दृष्टांत के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि देखिए, इंद्रियां किसकी तरह हैं? एक नाव की तरह। और वो नाव जब वायु का रुख तेज हो जाता है तो मल्लाह के लिए उस नाव को काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वह वायु के रुख की ओर ही भागती है। तो देखिए, शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। इंद्रियाणाम इंद्रियों के लिए, इंद्रियाणाम इंद्रियों के लिए ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए, इंद्रियों के विचरण करते हुए ही निश्चय ही यत जो मन है, जिसके साथ मन, भाई इंद्रियों के साथ कौन लगता है? मन। कह रहे इंद्रियों के विचरण करते हुए, घूमते हुए, जिसके साथ मन अनुविधीयते लगातार लगा रहता है। इंद्रियों के साथ विचरण करते हुए मन हमेशा उनके साथ लगा रहता है। कहते तत् वह अस्य इसकी, किसकी? उस व्यक्ति की प्रज्ञाम हरति, बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि का नाश कर देता है। कैसे? वायु, जैसे वायु नावम नाव को, इव जैसे अम्भसी जल में दूर बहा ले जाती है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव तेज वायु के चलने से वायु उसे दूर बहा ले जाती है, मल्लाह उसे बड़ी मुश्किल से काबू में करता है, उसी प्रकार से यह इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हुई, जिसे मन बहुत मुश्किल से काबू में करता है, मन भी उसी के साथ उसी तरफ भाग लेता है। मन उन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में करता है और वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। कौन हर लेता है? इंद्रियां अपने भोगों की ओर जब भागती हैं तो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं, क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिका,
बुद्धि में निश्चय उत्पन्न होता है कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। जब इंद्रियों के साथ मन लग लिया, वह उन्हीं ओर भाग रहा है, तो बुद्धि भी उसी ओर चली जाती है, तो व्यक्ति की बुद्धि हर ली जाती है, व्यक्ति की बुद्धि को वह अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर क्या है कि जब साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में नहीं लगी होती, तो तब क्या होता है, जब साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में ही दृढ़ नहीं हो पाती है, तो संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या, वे सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर भागेंगी, और एक इंद्रिय अपने विषय की ओर भागती है तो मन को वो अपने साथ ले जाती है। अगर एक इंद्रिय अपने विषय की ओर भाग रही है तो मन उसके साथ साथ पीछे पीछे भागता है, और मन बुद्धि को हर कर, मन क्या करता है, बुद्धि को हर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है और व्यक्ति को भोगों में लगा देता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 67 का श्रवण किया, और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो साधक अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप श्रीमद् भगवद गीता का रस पान कर सकें। धन्यवाद भक्तों।